नमस्कार। शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में हम लोगों ने एक पेड कोर्स चलाया हुआ है जो सफलतापूर्वक गतिमान कर रहा है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ज्ञान लेना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग बहुत सारी जानकारी समय के अनुसार उपलब्ध कराते रहते हैं। उसी क्रम में आज एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। ऑसिफिकेशन ऑसिफिकेशन फिजियोलॉजी के अंदर क्या कहलाता है, तो देखिए सबसे पहले एक लाइन के अंदर इसको समझ लीजिए। ऑसिफिकेशन ऑफ इन फिजियोलॉजी क्या कहलाता है? ऑसिफिकेशन कहलाता है रीमॉडलिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, मतलब लॉन्ग बोन्स का रीमॉडलिंग होना, लंबी हड्डियां जो शरीर के अंदर होती हैं उनका पुनर्निर्माण होना, रीमॉडलिंग होना, ये ऑसिफिकेशन कहलाता है। साथ ही साथ नई बोन के अंदर नई हड्डियां जो बनती हैं उनके अंदर नई ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का बनना, हड्डियों की कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका कहते हैं, उनका बनना कहलाता है। या सीधी और सरल भाषा में आप इसको समझिए, हार्डनिंग ऑफ बोन, मतलब बोन का कठोरतम होना। अब बोन का कठोरतम होना ही कैल्सिफाइड होना कहलाता है। तो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, रीमॉडलिंग ऑफ बोन, कैल्सिफाइड ऑफ बोन, हार्डनिंग ऑफ बोन, मतलब हड्डी का पुनर्आकार लेना और कठोरतम होते जाना, ये दोनों ऑसिफिकेशन और कैल्सिफाइड कहलाते हैं। कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन कहलाते हैं। अब यह प्रोसेस कब शुरू होता है? देखिए यह प्रोसेस भ्रूण के मतलब एम्ब्रॉयड के गर्भ में तीसरे माह से शुरू हो जाता है। तीसरे माह के अंदर लॉन्ग बोन्स जो है वो अपना आकार लेना शुरू कर लेती है। चौथे माह के अंदर लॉन्ग बोन्स का जो मध्य हिस्सा होता है जिसको शाफ्ट कहते हैं, जिसको डायफाइसिस कहा जाता है, यह शाफ्ट सबसे पहले अपना आकार लेना शुरू करती है, मतलब कठोर होना शुरू करती है। इसको प्राथमिक ऑसिफिकेशन, प्राइमरी ऑसिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन शुरू होता है जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें भ्रूण के चौथे महीने से लेकर और जन्म के 5वें साल तक एपिफाइसिस, मतलब हड्डियों की एक बार शाफ्ट ने आकार ले लिया, फिर उसके किनारे जो होते हैं वो किनारे आकार लेना शुरू करते हैं। उसके गोल गोल जो किनारे होते हैं उनको एपिफाइसिस कहा जाता है, ये आकार लेते हैं। इस तरह से एक लंबी हड्डी ऑसिफाई होती है और कैल्सिफाई होती है। पहले ऑसिफाई होती है और फिर कैल्सिफाई होती है, लेकिन दोनों प्रोसेस पैरेलल चलते रहते हैं। 5 से लेकर 12 साल तक हड्डियां तीव्रतम गति से दोनों तरफ, मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी गति करती हैं। लेकिन यहां एक अंतर आ जाता है, लड़कियों के अंदर 12 साल के अंदर पहले ऑसिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि लड़कियों की जो कंडीशंस होती है फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कंडीशंस होती है वो मेल से, लड़कों से अलग होती है। इसलिए लड़कियां 12 साल के अंदर मैच्योरिटी या ऑसिफिकेशन को प्राप्त कर लेती है, हड्डियों के आकारिक हिसाब से मैच्योरिटी। लड़कों के अंदर यह ऑसिफिकेशन 14 साल तक चलता है। फिर जब यह ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो शरीर की लगभग अधिकतम हड्डियां ऑसिफाई हो जाती है, लेकिन कुछ हड्डियां होती हैं जो संपूर्ण शरीर के बाद भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस लेती हैं, क्योंकि ये हड्डियां शरीर की कठोरतम या शरीर की मेन बेस हड्डियां कहलाती है। सबसे पहले 17 से 20 साल की उम्र के अंदर स्कैपुला, जो ऊपरी बैक की कंधे के पीछे की हड्डी होती है, यह स्कैपुला आकार लेना शुरू करती है और 20 साल में स्कैपुला ऑसिफाई होती है। फिर 18वें साल से हमारे शरीर के अंदर कॉकक्स, जिसको हम लोग पूंछ हड्डी कहते हैं, कॉकिक्स बोन कह देते हैं, टेल बोन कह देते हैं, यह आकार लेना शुरू करती है। बॉटम्स के अंदर होती है, बिल्कुल कई बार आप जोर से जब बैठते हैं तो बॉटम्स में बहुत ज्यादा चोट लगती है। यह बॉटम्स की चोट जो होती है वह 18 से 23 साल से पहले, अगर कॉकिक्स बोन जो है वो मैच्योर नहीं हो पाती है, ऑसिफाई नहीं हो पाती है, तो ज्यादा लगती है। बाद में हम लोगों के यहाँ पर एडिपोज टिश्यू जो है कूल्हे के आसपास, बटॉक्स के आसपास बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए चोट बहुत कम लगना शुरू हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजरी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहले स्कैपुला ऑक्यूपाई हुई, कैल्सिफाई और ऑसिफाई हुई, उसके बाद आपकी कॉकिक्स बोन जो है वो ऑसिफाई हुई और कैल्सिफाई हुई। फिर 23 से 26 साल की उम्र के अंदर 3 और हड्डियां, हमारे छाती की सबसे सामने की हड्डी जो सबकी शरीर की सबसे कठोरतम हड्डी होती है, जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, वो ऑसिफाई होती है। ये ऑसिफाई होती रहती है तो पीछे की पीछे इसके साथ ही हमारे शरीर की जो मेरुदंड है, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कह देते हैं, जो 33 वर्टिब्रीज से मिलकर बनती है और यह 26 वर्टिब्रीज में जवानी तक आते आते रहती है। इस तरह से यह ऑसिफाई होती है। और सबसे लास्ट में जो हमारी कॉलर बोन, जहां ये कॉलर रखी हुई है, इसको क्लेविकल कह देते हैं, यह ऑसिफाई होती है। क्लेविकल शरीर की सबसे अंतिम हड्डी होती है जो सबसे लास्ट में जाकर ऑसिफाई होती है। लगभग 25वें साल के अंदर हमारा ऑसिफिकेशन खत्म हो जाता है। अब इसको आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग बचपन में पैदा हुए थे तो हमारे बॉडी के अंदर 300 हड्डियां थी, फिर कुछ माह बाद वो 270 रह जाती है और वयस्क अवस्था में आते आते 206 हड्डियां रह जाती है। इसे ही बोन्स का ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन कह देते हैं। ऑसिफिकेशन हड्डियों का पुनर्निर्माण लेना, या हड्डियां एक से दूसरे मिलकर वही पुनर्निर्माण हो गया। कैल्सिफिकेशन हड्डियों का कठोरतम या हार्डनिंग होना। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।